सीधे चलते हैं आज के इस डरावने विश्लेषण पर। ये किसी हॉरर फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है, बिल्कुल सच्ची घटना है। ओडिशा के एक सुनसान गांव की, जहां 31 बीघा घने जंगल के बीचों बीच एक अकेलेपन में डूबा हुआ घर खड़ा है। सोचिए, पिछले 85 सालों से इस घर ने एक ऐसी भयानक और अंधेरी सच्चाई को छुपा रखा था, जिसने आगे चलकर एक पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया। इस 85 साल के पैतृक श्राप की कथा बिल्कुल रोंगटे खड़े कर देने वाली है। तो चलिए सीधे इस रहस्य में उतरते हैं। आखिर होता क्या है जब 75 साल पुराना पीढ़ियों से चला आ रहा एक डरावना समझौता अचानक से टूट जाए? ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, इस एक चूक ने उस परिवार के लिए सीधे सीधे मौत का फरमान लिख दिया। यहाँ से एक ऐसी भयानक घटनाओं की श्रृंखला शुरू हुई जिसकी कल्पना करना भी डरावना है। खैर, इस पूरी कहानी की जड़ में कुछ बेहद अजीब नियम थे। देखिए, ये कोई आम पूजा पाठ नहीं था। नियम ये था कि परिवार के किसी भी बेटे को शादी के ठीक 17 साल बाद वापस उसी गांव के मंदिर में आना पड़ता था। और सबसे अजीब बल्कि डरा देने वाली शर्त ये थी कि पत्नी का ठीक 6 महीने का गर्भवती होना अनिवार्य था। एग्जैक्ट 6 महीने। अब रोहित, जिसके परिवार के साथ ये सब हुआ, उनके पिता एक रिटायर्ड नेवी ऑफिसर थे। उन्होंने इसे महज एक अंधविश्वास माना और इस रस्म को पूरा करने से साफ इनकार कर दिया। एक ऐसी गलती जो उन पर भारी पड़ने वाली थी। और बस यहां से पूरी तबाही का काउंटडाउन शुरू हो गया। ध्यान दीजिए इस टाइमलाइन पर। पिता ने रस्म से मना किया और ठीक 1.5 महीने बाद ही दादाजी की अचानक डेथ हो जाती है। पूरा परिवार गांव पहुंचा। 13 दिन के अंतिम संस्कार के नियम पूरे हुए, लेकिन 14वें दिन जब वो वापस लौटने वाले थे, उनकी गाड़ी के पहिए के नीचे आकर अचानक एक बिल्ली मर जाती है। दादी इसे एक अशुभ संकेत मान लेती हैं और जिद करती हैं कि परिवार उस रात वहीं रुक जाए। और ये एक और फैसला मौत को दावत देने जैसा था। वो रात किसी भयानक सपने से कम नहीं थी। सब सो रहे थे कि अचानक छत पर घोड़े की खुरों की आवाजें आने लगीं। फिर धीरे धीरे पायल की झनकारन सुनाई दी और उसके ठीक बाद किसी ने उनके मेन गेट को जोर जोर से पीटना शुरू कर दिया। पूरा परिवार वही दहशत से कांप उठा। रोहित के पिता ने थोड़ी हिम्मत जुटाई, नीचे आए और दरवाजा खोला। पर बाहर क्या था? कोई नहीं, सिर्फ और सिर्फ खाली बरामदा और उस जंगल का सन्नाटा। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली और डरावनी बात ये नहीं थी कि बाहर कोई नहीं था। सबसे डरावनी बात थी वहां मिली वो सोने की बाली। जब पिता ने खाली गेट देखकर दरवाजा बंद करना चाहा, तो दादी अचानक रोते हुए वहीं आ गईं। पिता की नजर दरवाजे की चौखट पर गई। वहां दादी की सोने की बाली रखी थी। और सच्चाई ये है कि ये वही बाली थी जो दादी ने कुछ दिन पहले विधवा होने की रस्म के दौरान अपने मृत पति के मुंह में रखी थी। अब सोचिए, चिता पर जो बाली जल चुकी थी, वो आखिर वापस घर के दरवाजे पर आई कैसे? उसी रात, ठीक उसी वक्त, घर के अंदर एक शब्द गूंजा जिसने सब कुछ बदल दिया। शांति। ये रोहित की माँ का नाम था। पिता ने बाहर सोने की बाली वाली बात अपनी पत्नी से छुपा ली थी, लेकिन जब माँ अचानक उठी तो पसीने से लथपथ थीं। उन्होंने कपकपाते हुए बताया कि जब पिता नीचे गए थे तो उनके कमरे की छत का दरवाजा अपने आप खुल गया था। कमरे में अंधेरे के बीच कोई अदृश्य शक्ति आई थी और उसने उनका नाम पुकारा, शांति। दहशत के मारे उन्होंने अपने बेटे रोहित को बस कसकर पकड़ लिया था। जैसे जैसे वक्त बीता, डर का माहौल और गहरा होता गया। घड़ी में सुबह के 3:30 बज रहे थे। रोहित की चचेरी बहन, जो दादी के ठीक बगल वाले हॉल में सो रही थी, अचानक उसे कुछ बेहद ही डिस्टर्बिंग आवाजें आने लगीं। ये आवाज बिल्कुल ऐसी थी जैसे कोई बहुत बड़े दांतों से किसी चीज को कच कच चबा रहा हो। और उसके तुरंत बाद किसी का बुरी तरह गला घोटने की डरावनी आवाजें आने लगीं। उस लड़की ने घबराहट में थोड़ी सी हिम्मत जुटाई और दादी के कमरे में झांककर देखा, और जो दृश्य सामने था वो पूरी तरह झंझोर देने वाला था। एक विशाल, डरावना काला साया दादी का गला दबा रहा था। वो बहन डर के मारे इतनी बुरी तरह सुन पड़ गई थी कि ना तो भाग सकी, ना ही उसके गले से कोई चीख निकली। वो लगभग 1.5 घंटे तक वहीं पत्थर की तरह जमी रही। सुबह 5 बजे तक, जब तक घर के बाकी लोग वहां पहुंचे, तब तक दादी की वहीं मौत हो चुकी थी। इस पूरे आतंक के बाद नेचुरली परिवार वहां से निकलना चाहता था। उन्होंने घर की शांति के लिए एक पंडित को बुलाया, जिसने शुद्धि के मंत्र पढ़े। लेकिन यहीं पर एक ऐसी अजीब और बड़ी भूल हुई जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। घबराहट के मारे पिता पंडित को उस श्रापित बलि वाली बात बताना ही भूल गए। असर देखिए,
जैसे ही वो वहां से निकले, तिगरिया जंगल के ठीक पास उनकी गाड़ी का भयानक एक्सीडेंट हो गया और मजबूरन उस हालत में पूरे परिवार को उसी श्रापित घर में दोबारा वापस लौटना पड़ा। घर वापस आते ही हालात कंप्लीटली आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। उन्होंने एक दूसरे पंडित को पूजा के लिए बुलाया, लेकिन इस बार कुछ और ही हुआ। पूजा के ठीक बीचों बीच अचानक उस पंडित के अंदर कोई शैतानी आत्मा प्रवेश कर गई। उसका चेहरा बदल गया और उसने बिल्कुल दूसरी और डरावनी आवाज में ओडिया भाषा में चिल्लाते हुए कहा, तूने मेरा आदर नहीं किया, मैं तेरे पूरे परिवार का नाश कर दूंगा। जैसे ही पंडित वापस होश में आया, वो इतना डर गया कि पूजा को वहीं अधूरा छोड़कर अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकला। और यहां आकर पूरी स्थिति समझ में आती है। एक टर्म है पंचुका। भागने से पहले उस पंडित ने सचेत किया था कि ये समय पंचुका का चल रहा है, जिसका मतलब है 5 दिनों का एक बेहद अशुभ काल। इस दौरान अंधेरी शक्तियां बिल्कुल अपने चरम पर होती हैं। पंडित ने साफ शब्दों में कह दिया था कि देखिए, ये शक्ति अब उसके वश से पूरी तरह बाहर हो चुकी है और परिवार को अब अपनी जान खुद ही बचानी होगी। अब देखिए यहाँ हालात कैसे दोगुने खराब होते हैं। एक तरफ आपस में डर और टेंशन के चलते पिता और उनके भाइयों के बीच जिम्मेदारी और पूजा के खर्च को लेकर जोरदार बहस हो जाती है। क्रोध में आकर पिता घर से बाहर निकल जाते हैं। खैर, दूसरी तरफ सोचिए, उनकी पत्नी और 2 बच्चों का क्या हाल होगा। वो उस श्रापित घर के दूसरे फ्लोर के कमरे में अकेले बंद हैं, बिल्कुल दहशत में जमे हुए, और बाहर वो शैतानी ताकत पूरी तरह से अपनी पकड़ मजबूत कर चुकी थी। यहां से आगे जो होता है वो दिल दहला देने वाला है। कमरे में बंद उन माँ और बच्चों को ऊपर छत पर पहले बड़ी धीमी धीमी कदमों की आवाजें सुनाई देती हैं। कुछ देर बाद रोहित की बहन को ठीक उनकी खिड़की के पीछे किसी के पायल बजने की आवाज आती है और वो चीख पड़ती है। और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, उनके बेडरूम के दरवाजे पर एक अचानक जोर की दस्तक होती है। कोई उनके दरवाजे के ठीक बाहर आके खड़ा हो गया था। उस बंद दरवाजे के उस पार से एक आवाज आई, ऐसी आवाज जिसे सुनकर खून सूख जाए। उसने कहा, शांति, दरवाजा खोलो, क्या मुझे बाहर ही खड़ा रखोगी? ये दोस्तों किसी अनजान की आवाज नहीं थी, ये हूबहू उनकी दादी की आवाज थी। वही दादी जिनका अंतिम संस्कार परिवार ने खुद अभी कुछ ही दिन पहले किया था। माँ ने तुरंत इशारा किया, बच्चों को बिल्कुल शांत कर दिया और गलती से भी दरवाजा नहीं खोला। धीरे धीरे वो दस्तक बंद हो गई, सन्नाटा छा गया। लेकिन ठीक 15 मिनट बाद एक फोन आता है। उस फोन पर ऐसी खबर आई जिसने पूरे परिवार की दुनिया उजाड़ दी। पिता नदी में डूब गए हैं। जरा सोचिए इस टाइमलाइन के बारे में। जिस वक्त कमरे के बाहर दादी की आवाज में दरवाजा पीटा जा रहा था, ठीक उसी वक्त घर से गुस्से में बाहर गए उनके पिता की पानी में डूबकर रहस्यमयी तरीके से मौत हो रही थी। एक और बलि चढ़ चुकी थी। इस दुख और तबाही के आगे आखिरकार एक बेहद सिद्ध और शक्तिशाली तांत्रिक को वहां लाया गया, और उसने जो सदियों पुराना राज खोला वो था ब्रह्म राक्षसा। तांत्रिक ने बताया कि 85 साल पहले इस परिवार के पूर्वजों ने एक ब्रह्म राक्षसा को परिवार का मुखिया चुना था। ये ब्रह्म राक्षसा एक बेहद शक्तिशाली और विध्वंसक आत्मा होती है। उसके साथ परिवार की समृद्धि और ताकत को बढ़ाने के लिए एक बेहद काला और भयानक समझौता किया गया था। तो अब ये समझते हैं कि आखिर ये डरावना समझौता था क्या। पूर्वजों को इसके बदले में सब कुछ मिला, बेशुमार पैसा, ताकत, प्रभाव और शोहरत। लेकिन इसकी कीमत? हर 17 साल में एक अजन्मे बच्चे की बलि। अब जाकर वो अजीब नियम समझ आता है। पत्नी का ठीक 6 महीने का गर्भवती होना इसलिए अनिवार्य था क्योंकि वो पूजा दरअसल उस ब्रह्म राक्षसा के सामने उस गर्भ में पल रहे बच्चे की बलि चढ़ाने की एक पहले से तय रस्म थी। और इस पूरे रहस्य की सबसे अंधेरी कड़ी दरअसल खुद दादी थी। उनका राज, उन्हें इस पूरे भयानक समझौते की हकीकत मालूम थी। उन्हें पता था कि हर 17 साल बाद वो ब्रह्मा राक्षस अपना हिस्सा यानी बच्चे की बलि लेने जरूर आएगा। लेकिन उन्होंने ये बात अपने बेटे से हमेशा छुपाई। पर जब बेटे ने पूजा को अंधविश्वास मानकर पूरा करने से इनकार कर दिया तो राक्षस भड़क उठा और उसने सीधे दादी का ही गला घोंट दिया, क्योंकि वो राक्षस के प्रति उस पुराने समझौते को पूरा करवाने में फेल हो चुकी थी। इस तबाही और इन काले राजों के पर्दे हटने के बाद हालात आज कुछ ऐसे हैं कि परिवार आज भी उस आत्मा को शांत रखने के लिए नियमित रूप से पूजा करवाता है। उन्होंने उस पूरे 31 बीघा जंगल और घर को तांत्रिक अनुष्ठानों और मंत्रों से बांध दिया है ताकि वो शक्ति बाहर ना आ सके। आज परिवार तो जिंदा है, लेकिन जब भी वो वहां जाते हैं उन्हें उस अंधेरी अदृश्य ताकत की मौजूदगी का एहसास हर पल होता है।
ये पूरी घटना एक ऐसे भयानक और चिंतन करने वाले सवाल पर लाकर खड़ा करती है जो किसी को भी परेशान कर दे। क्या हमारे पूर्वजों द्वारा छोड़कर गए कुछ पैतृक कर्ज इतने भयानक होते हैं कि उन्हें कभी सच में चुकाया ही नहीं जा सकता? इस विश्लेषण से बिल्कुल साफ है दोस्तों कि अतीत में ताकत के लिए किए गए कुछ समझौते सदियों तक आने वाली पीढ़ियों का खून चूसते हैं। इस पर ध्यान दीजिएगा, क्या हम कभी सच में अतीत के इन अंधेरे समझौतों से पूरी तरह आज़ाद हो सकते हैं?